ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य का कथा अध्याय 20 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सूत जी ने कहा, उत्सुकता से कृष्ण की महिमा करने में व्यस्त देखकर उद्धव ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। परीक्षित को गले लगाया और कहा, हे राजन, आप केवल कृष्ण की भक्ति से परिपूर्ण हैं। आप निरंतर श्री कृष्ण की महिमा के उत्सव में तल्लीन रहते हैं। सचमुच आप धन्य हैं। हे प्रिय, तुम्हारे अंगों की शक्ति तुम्हें कृष्ण ने प्रदान की थी, इसलिए ये तुम्हारे लिए उचित है। सौभाग्य से आपने कृष्ण की पत्नियों और व्रज के प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित किया है। द्वारका के उन सभी निवासियों में भी सभी धन्य हैं, जिन्हें भगवान ने पार्थ को निर्देश देकर व्रज में प्रवास करने के लिए कहा था। चंद्रमा की तरह श्री कृष्ण का मन राधा के चेहरे की चमक के साथ हमेशा चमकता है। अपनी किरणों के माध्यम से खेल के उस जंगल को सुशोभित करता है। भगवान कृष्ण चंद्रमा सदैव पूर्ण है। उनके 16 अंक हजारों सीताओं की चमक से अलग नहीं है। यहाँ उनका स्वरूप और सादृश्य विद्यमान है। इस प्रकार हे प्रख्यात राजा, वज्र उन लोगों के भय को दूर करने वाला है, उसका सहारा लेते हैं। उनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने पैर में है। इस अवतार में कृष्ण द्वारा यौगिक माया का भरपूर प्रदर्शन किया गया। इसकी शक्ति के कारण ये सभी निस्संदेह आत्म विस्मृत से ग्रस्त हैं। कृष्ण के प्रकाश के बिना किसी को भी आत्मज्ञान नहीं होगा। व्यक्तिगत आत्माओं के मामले में ये प्रकाश हमेशा माया द्वारा छिपाया जाता है। 28वें द्वापर के अंत में जब हरि स्वयं अपनी माया को हटा देंगे, तब वे प्रकाश प्रकट हो सका। वे समय बीत चुका है, इसलिए इस दूसरे सुझाव को सुने। अन्य अवसरों पर वे प्रकाश श्रीमद् भागवत से निकल सकता है। निश्चय ही श्री कृष्ण उस स्थान और समय पर विद्यमान है, और जब श्रीमद् भागवत ग्रंथ की व्याख्या और श्रवण भागवतों द्वारा किया जाता है, जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत का एक श्लोक या उसका आधा भाग मौजूद होता है, भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ उस स्थान को भी सुशोभित करते हैं। यदि भारत में मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद भी लोगों ने भागवत के बारे में नहीं सुना, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली है। जिन लोगों ने निरंतर श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन किया है, उनके माता पिता और पत्नी के परिवारों का उद्धार हो गया है। श्रीमद् भागवत से ब्राह्मणों को विद्या की प्राप्ति होगी, राजाओं को शत्रुओं पर विजय मिलेगी, वैश्यों को प्रचुर धन मिलेगा और शूद्रों को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। महिलाओं और अन्य लोगों को अपनी इच्छाओं की प्राप्ति होगी। तो कौन भाग्यशाली व्यक्ति निरंतर भागवत का सहारा नहीं लेगा? कई जन्मों के पुण्यों के फल के बाद ही कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत को प्राप्त कर सकता है। यहीं से आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति का परिणाम मिलता है। पूर्व में श्रीमद् भागवत को बृहस्पति ने सांख्यान की कृपा से प्राप्त किया था। बृहस्पति ने मुझे ये प्रदान किया, इसलिए मैं कृष्ण का प्रेमी हूँ। हे विष्णुराज, उनके द्वारा कहे गए उपाख्यान को जानो। इसमें श्रीमद् भागवत सुनने की पद्धति भी प्राप्त होती है। श्री बृहस्पति जी ने कहा, जब कृष्ण, जिन्होंने माया पुरुष का रूप धारण किया था, 3 पुरुषों को देख रहे थे, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, रजस, सत्व और तम गुणों के साथ उभरे। भगवान ने फिर उन्हें क्रमशः सृजन, पालन और संहार के कार्य में नियोजित किया। ब्रह्मा, जो उनकी नाभि के कमल से उत्पन्न हुए, वे उन्हें समर्पित किया। ब्रह्मा ने कहा, हे नारायण, हे आदि पुरुष, हे परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपके द्वारा सृजन कार्य में लगा हूँ, मुझ पर दया करें। ऐसा ना हो कि तुम्हारा स्मरण करते समय दुष्ट राजस गुण मुझे रोक दे। श्री बृहस्पति जी ने कहा, पूर्व में भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत प्रदान की थी। उन्हें निम्नलिखित शब्दों में सलाह दी, हे ब्रह्मा, अपनी सिद्धि के लिए इसका सहारा ले। इससे ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। इसलिए कृष्ण को स्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए और 7 आवरणों अर्थात 2 शुभ और अशुभ कर्म और 5 अविद्या को तोड़ने के लिए उन्होंने 7 दिन बनाए। 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का पाठ करने से उन्हें अपनी इच्छा का एहसास हुआ।
वे भागवत के सप्ताह का सहारा लेकर बार बार रचना करना जारी रखता है। विष्णु ने भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुरुष से अनुरोध किया, क्योंकि प्रजा की रक्षा का कार्य पुरुष ने उन्हें सौंपा था। श्री विष्णु ने कहा, हे भगवान, मैं प्रवृत्ति और कर्म के निवृत्ति के साथ साथ ज्ञान के माध्यम से उचित तरीके से विषयों की रक्षा करूंगा। समय के साथ जब भी धर्म की हानि होगी, मैं अवतारों के माध्यम से इनसे पुण्य स्थापित करूंगा। मैं सांसारिक सुख चाहने वालों को यज्ञ का लाभ अवश्य दूंगा। जो लोग आसक्ति से रहते हैं और जो मोक्ष चाहते हैं, उन्हें मैं 5 प्रकार की मुक्ति प्रदान करूंगा। एक ही क्षेत्र में रहना, शक्ति की समानता, ईश्वर से निकटता, स्वरूप की समानता, ईश्वर से तादात्म्य। परंतु मैं उन लोगों की रक्षा कैसे करूं जो मोक्ष की इच्छा भी नहीं रखते? मैं अपनी और श्री देवी लक्ष्मी की रक्षा कैसे करूं, मुझे बताओ। आदि पुरुष ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत की शिक्षा दी और कहा, अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसे पढ़ो। तब विष्णु मन ही मन प्रसन्न हो गए। हर महीने श्री सहित भागवत का स्मरण करने से वे प्रजा की सच्ची रक्षा करने में सक्षम हो गया। जब विष्णु स्वयं व्याख्याता है और लक्ष्मी श्रवण में लगी हो, तो प्रक्रिया की अवधि 1 महीने होती है। जब लक्ष्मी स्वयं व्याख्या करती हैं और विष्णु सुनने में लगे होते हैं, तो उसकी सामग्री का आनंद लेने की अवधि 2 महीने की होती है। विष्णु आधिकारिक तौर पर अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं, लेकिन लक्ष्मी मानसिक रूप से लापरवाह है, इसलिए भागवत की उनकी व्याख्या बेहतर है। रुद्र भी, जो पहले विनाश के कर्तव्य में लगे हुए थे, उन्होंने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए भगवान पुरुष से प्रार्थना की। श्री रुद्र ने कहा, हे देवों के देव, हे मेरे भगवान, मेरे पास नित्य, नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रकारों के विनाश के मामले में पर्याप्त शक्ति है, परंतु अंतिम विनाश के संबंध में मेरे पास कोई शक्ति नहीं। इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। श्री बृहस्पति जी ने कहा, नारायण ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत की शिक्षा दी। इसका सहारा लेकर उन्होंने तमस गुण पर विजय प्राप्त की। उनके द्वारा 1 वर्ष की अवधि तक भागवत की कथा का सहारा लिया गया, जिससे सदाशिव को परम विनाश की शक्ति प्राप्त हुई। उद्धव जी ने कहा, अपने गुरु बृहस्पति जी से श्रीमद् भागवत की महिमा के संबंध में ये कथा सुनकर और भागवत पाठ प्राप्त करके मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने उन्हें प्रणाम किया। इसलिए मैंने वैष्णवों की प्रक्रिया अपनाई और पूरे 1 महीने तक मेरे द्वारा उत्साह पूर्वक श्रीमद् भागवत का सहारा लिया गया। केवल उसी से मैं कृष्ण का प्रिय साथी बन गया। फिर मुझे ब्रज में उनके प्रियजनों के समूह में एक कार्य के साथ भेजा गया। जब ग्वाले वीर्य के कारण पीड़ा में थे, तब भी भगवान निरंतर क्रीड़ा करते थे। मेरे माध्यम से उन तक श्रीमद् भागवत का संदेश भेजा गया। इसे अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार पाकर वे वीर्य वेदना से मुक्त हो गए। मैं इसका रहस्य नहीं जान सका, लेकिन चमत्कार तो देखने को मिला। कृष्ण से स्वर्ग में रहने का अनुरोध करने के बाद ब्रह्मा और अन्य लोग चले गए। तब श्री कृष्ण ने स्वयं मुझे भागवत का यह रहस्य बताया। पिपलाक्षा वृक्ष की जड़ के सामने उसने मुझ में दृढ़ कर विश्वास दिलाया। अतएव मैं बद्री जाकर यही व्रज की लता में निवास करता हूँ। अत मैं यहाँ नारद कुंड में सदैव अपनी इच्छा अनुसार निवास करता हूँ। भक्तों को श्रीमद् भागवत से कृष्ण का ज्ञान मिलेगा, इसलिए इनके लिए मैं श्रीमद् भागवत की व्याख्या करूंगा। इस मामले में आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। श्री सूत जी ने कहा। ये सुनकर विष्णुरात ने उद्धव को प्रणाम किया और कहा। श्री परीक्षित ने कहा, हे हरि के सेवक, श्रीमद् भागवत की महिमा आपके द्वारा की जानी चाहिए। मुझे किसी भी कार्य में आपकी सहायता करने का आदेश दिया जा सकता है जो मेरे द्वारा किया जा सकता है। श्री सूत जी ने कहा। ये सुनकर उद्धव मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्होंने ये शब्द कहे, जब पृथ्वी श्री कृष्ण द्वारा छोड़ दी जाएगी, तो जब भी कोई अच्छा काम शुरू किया जाएगा, तो शक्तिशाली काली बड़ी बाधाएं पैदा करेंगी। इसलिए करवाटरों पर कब्जा करने के अभियान पर आगे बढ़ो, कली को रोकें और वश में करें। मैं वैष्णव की प्रक्रिया अपनाऊंगा और 1 महीने के दौरान आपकी सहायता से श्रीमद् भागवत का प्रचार करूंगा। इस प्रकार मैं इन्हें मधु के वध करने वाले के स्थायी निवास को प्राप्त करने में सक्षम बनाऊंगा। श्री सूत जी ने कहा। उसकी बातें सुनकर राजा को आनंद भी हुआ और चिंता भी। तब उन्होंने उद्धव को अपने विचारों से अवगत कराया। श्री परीक्षित ने कहा, हे प्रिय,
आपके आदेश पर मैं कली को रोकूंगा और वश में करूंगा, परंतु मुझे श्रीमद् भागवत का लाभ कैसे प्राप्त होगा? मैंने आपके चरणों का सहारा लिया, मुझे धन्य होना है। सूत जी ने कहा, ये शब्द सुनकर उद्धव ने उनसे पुण्य कहा, हे राजा, तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु के धर्म ग्रंथ में अधिकृत सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति तुम स्वयं हो। इस समय तक कर्मप्रायण मनुष्यों को भागवत के पवित्र पाठ की तनिक भी खबर नहीं है। आपकी कृपा से भरत क्षेत्र में बहुत से मनुष्य श्रीमद् भागवत का श्रवण करके स्थायी सुख प्राप्त करेंगे। महान पवित्र ऋषि श्री शुक, जो स्वयं भगवान कृष्ण के रूप में हैं, निस्संदेह आपको श्रीमद् भागवत सुनाएंगे। इस प्रकार हे राजा, तुम व्रज के भगवान के शाश्वत निवास को प्राप्त करोगे। इसके बाद श्रीमद् भागवत पृथ्वी पर फैलना शुरू हो जाएगी। इसलिए हे महान राजा, जाओ, कली को रोको और वश में करो। श्री सूत जी ने कहा। ऐसा कहने पर राजा ने उसकी प्रदक्षिणा की और क्षेत्र को जीतने के लिए चल दिया। वज्र ने प्रतिबाहु को अपने राज्य का स्वामी बनाया। भागवत की रक्षा की आशा से वे माताओं सहित वहीं रह गए। तब गोवर्धन के पास वृंदावन में 1 महीने तक चलने वाली श्रीमद् भागवत की आनंददायक व्याख्या का उद्घाटन उद्धव द्वारा किया गया था। जब भागवत के सुसमाचार का आनंद लिया जा रहा था, तब अस्तित्व, ज्ञान और आनंद के रूप में हरि की लीला हर जगह प्रकट हुई और कृष्ण जी भी। सभी लोगों ने स्वयं को उसके भीतर स्थित देखा। कृष्ण के कमल जैसे दाहिने पैर में खुद को देखकर वज्र को कृष्ण से अलग होने की पीड़ा से छुटकारा मिल गया। वे उस जमीन पर चमका। माताएं स्वयं को कृष्ण के अंकों की दीप्तिमान रास नृत्य की रात्रि में चमकते चंद्रमा के रूप में देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वे अपने परम प्रियतम के वियोग के रोग से मुक्त होकर अपने लोक को चले गए। अन्य लोग भी जो वहां थे शाश्वत लीला में प्रवेश कर गए। तुरंत ही वे रोजमर्रा की जिंदगी की सामान्य दुनिया के लिए अदृश्य हो गए। वे गोवर्धन के कुंजों में, गायों के बीच में, वृंदावन आदि में कृष्ण के साथ निरंतर आनंद मनाते हैं। वे उन व्यक्तियों द्वारा देखे जाते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं और जो उनके प्रति समर्पित हैं। श्रीसूत जी ने कहा, जो प्रभु की इस प्राप्ति को सुनेगा और इसका गुणगान करेगा, वे स्वयं प्रभु को प्राप्त कर लेगा। उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम श्रवण करेंगे पद्म पुराण से एकादशी का महात्म्य। जैमिनी ने कहा, हे गुरु, आपकी कृपा से मैंने ब्राह्मण के चरण से बहने वाले कल्याणकारी जल की पापनाशक महिमा इतिहास सहज सुनी है। गंगा की महिमा, वैसे ही विष्णु की पूजा का फल, अन्न और जल के दान की महानता का वृत्तांत सुना। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं व्रत एकादशी का संपूर्ण फल ध्यान पूर्वक सुनने की इच्छा रखता हूँ, जो सभी पापों का नाश करने वाली है। एकादशी क्या है, क्यों है इतनी महान, इसके पालन का तरीका क्या घोषित किया गया, ये कब मनाया जाता है, इसका फल क्या है, मुझे बताएं। हे गुणों के सागर, वह सबसे पूजनीय देवता कौन है, कृपया मुझे बताएं कि जो इसका पालन नहीं करता उसे क्या दोष लगता है। व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मण ऋषि, विष्णु के अलावा कोई भी व्यक्ति एकादशी व्रत के पूरे फल का वर्णन करने में सक्षम नहीं, इसलिए मैं इसे संक्षेप में बताऊंगा। सर्वोच्च ब्राह्मण ने सबसे पहले दुनिया बनाई और गतिहीन ने सभी पर अंकुश लगाने के लिए पाप का अवतार बनाया। उसका सर ब्राह्मणों की हत्या थी, उसकी आंखों में शराब का जाम था, उसका मुख सोने की चोरी का था, उसके कान उपदेशक के बिस्तर पर उल्लंघन थे, उसकी नाक महिलाओं की हत्या थी, उनकी बाहों पर गाय की हत्या का पाप था, उनकी गर्दन पर जमा पूंजी छीनने का मामला था, उसके गले से गर्भपात हो रहा था, उसके हृदय का सिरा व्यभिचार था, उसका पेट दोस्तों की हत्या थी, उसकी कमर की समाप्ति उसकी नाभि के खोखले भाग से होती, उन लोगों की हत्या थी जो उसका आश्रय चाहते थे, उसकी जांघ उपदेशक की निंदक थी, उसका लिंग बेटी की बिक्री थी, उनका गुदा गोपनीय शब्दों को प्रकट करने वाला था, उसके कदम प्यार का कत्ल थे, उसके शरीर पर छोटे छोटे बाल दुर्भाग्य थे, उसका शरीर विशाल था, वे भयंकर था, उसका रंग सांवला था, उसकी आंखें नम थी। उन्होंने उन लोगों को बहुत पीड़ा दी जिन्होंने उनकी शरण ली थी। उस पापी मनुष्य को देखकर मनुष्यों में श्रेष्ठ किंतु अत्यंत भयंकर दयालु स्वामी, जो अपनी सृष्टि के दुख को दूर करते हैं,
उन्होंने सोचा, अपनी सृष्टि पर अंकुश लगाने के लिए मैंने इस दुष्ट, क्रूर और दुख देने वाले मनुष्य को बनाया। उन लोगों के लिए जो उसका सहारा लेते हैं मैं साधन तैयार करूंगा। तब भगवान विष्णु स्वयं यम बन गए। उसने रौरव जैसे नरक बनाए जो पापियों को कष्ट देते थे। पाप करने वाला मूर्ख सर्वोच्च पद पर नहीं जाता। यम की आज्ञा से वे रौरव नरक में जाएगा। एक बार भगवान विष्णु, जो सृजित प्राणियों के दुख को दूर करते हैं, गरुड़ पर चढ़कर यम के निवास पर गए। सूर्य पुत्र लोकों के स्वामी अनामय विष्णु को देखकर मन में प्रसन्न हुए और धूप आदि से उनकी पूजा की। हे ब्राह्मण, यम द्वारा सम्मानित सभी लोगों के एकमात्र प्रमुख विष्णु सोने से बने आसन पर बैठे थे। राक्षसों के संहारक भगवान जो वहां बैठे थे, उन्होंने रोना सुना। तब लक्ष्मी के स्वामी ने विस्मय से भरे मन से यम से कहा, उनके रोने की ये आवाज कहाँ से आ रही है? यम ने कहा, हे भगवान, पापी मनुष्य अपने हाथों से किए गए पापों के कारण मेरे धाम में महान दुख देते हुए नरक में डूब जाते हैं। हे विष्णु, पाप के वृक्ष का फल खाना अत्यंत कष्टकारी है, इसलिए पापी रो रहे हैं। ये बड़ा शोर उनका है। सूर्य के पुत्र के इस प्रकार कहने पर कृष्ण कमल जैसी आंखों वाले अचानक वहां चले गए जहां वे रो रहे थे। तब रौरव आदि में रहने वाले उन पापी प्राणियों को देखकर भगवान गुरु के हृदय में दया उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा, मैंने इन सब प्राणियों को उनके कर्मों के दोष के अनुसार उत्पन्न किया। मेरी उपस्थिति के बावजूद भी वे घोर कष्ट देते हुए नरक में डूबते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये और कुछ और सोचते हुए वे दया से भरा हुआ वे अचानक ही एकादशी के दिन आ गया। तब उसने ये सारी बातें उनसे कही। वे सभी अपने पापों से मुक्त होकर परम धाम को चले गए। इसलिए एकादशी को सर्वोच्च आत्मा विष्णु का अवतार जानो। उन्होंने एकादशी के दिन को सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत, सभी दुष्कर्मों को दूर करने वाला और तीनों लोगों को पवित्र करने वाला व्रत बनाया। पापी मनुष्य भयभीत होकर विष्णु की स्तुति करने उनके पास गया। तब हे ब्राह्मण, उस पापी पुरुष ने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की स्तुति की। उनका स्तुति गान सुनकर वे प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं खुश हूँ, मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो? पाप के आदमी ने कहा, हे विष्णु, आपने भगवान मुझे बनाया है, उन्हें उपकृत करके प्राणी को कष्ट दे रहे हैं। एकादशी के प्रभाव से मैं अब नष्ट हो रहा हूँ। जब मैं मरूंगा तो सभी संवेदनशील प्राणी सांसारिक अस्तित्व के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हे प्रभु, जब सभी श्रेष्ठ प्राणी मुक्त होंगे तो आप सांसारिक अस्तित्व रूपी इस क्रीड़ा ग्रह में किसके साथ क्रीड़ा करेंगे? हे विष्णु, यदि आपकी संसार रूपी क्रीड़ा स्थली में क्रीड़ा करने की इच्छा हो तो मुझे एकादशी के दिन के भय से बचाइए। मैं हजारों अन्य प्रकार की धार्मिक योग्यताओं से नहीं मारा जा सकता। मेधावी एकादशी मुझे मार सकती है। मुझे वरदान दो, मैं जो एकादशी के डर से भाग गया था, मुझे मनुष्यों, कीड़ों, अन्य जीवित प्राणियों, पहाड़ों, पेड़ों, सूखे मैदानों, पानी, नदियों, समुद्रों, जंगलों, उजाड़ नगरों, भय से मुक्त कोई जगह नहीं मिलती। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पाताल में या देवताओं के बीच में, गंधर्व, पक्षी, हे देवों के देव, हे सनातन, इस एकादशी के कारण मुझे करोड़ों ब्रह्मांडों में रहने के लिए जगह नहीं मिल रही। हे भगवान, हे देवों के देव, मुझे बताएं कि मैं एकादशी के दिन बिना किसी डर के कहाँ रहूंगा। आपने मुझे बिना किसी उद्देश्य के बनाया है। व्यास जी ने कहा, पापी मनुष्य ने दुख दूर करने वाले विष्णु से इस प्रकार कहा। वे आंखों में आंसू भरकर जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। तब मधु और कैटब का नाश करने वाले भगवान हंसे और बोले, उस पापी मनुष्य के लिए जो एकादशी के भय से घबरा गया था। भगवान ने कहा, हे पापी मनुष्य, अपना दुख छोड़ो, खुश रहो। मैं तुम्हें एकादशी के दिन बताऊंगा कि तुम्हारा स्थान कहाँ होगा। हे पापी मनुष्य, जब तीनों लोगों को पवित्र करने वाली एकादशी आती है तो तुम्हें भोजन का सहारा लेना चाहिए। ये एकादशी का दिन मेरा अवतार तुम्हें नहीं मारेगा। पाप का आदमी जिसने भोजन के अंदर आश्रय लिया है। फिर हे ब्राह्मण मुनि, भगवान भी वहीं अंतर ध्यान हो गए। पाप का आदमी संतुष्ट होकर वैसे ही चला गया जैसे वे आया था। इसलिए जो श्रेष्ठ लोग अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें विष्णु का दिन आने पर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यशस्वी विष्णु की आज्ञा से संसार में जितने भी पाप हैं, वे सब एकादशी के दिन भोजन का आश्रय लेकर अपने आप को बचा लेते हैं।
यहाँ तक कि सभी प्रकार के पाप करने वाले को नरक से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु जो लोग इस दिन भी भोजन करते हैं उन्हें महापापी जानना चाहिए। मैं बार बार मजबूती से कह रहा हूँ, हे लोगों सुनो सुनो, कभी भोजन ना करें। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य लोगों को निरीक्षण करना चाहिए। एकादशी जो मानव जीवन के 4 लक्ष्यों का फल देती है, बुद्धिमान लोग कहते हैं कि 18 निमेष से बनता है। जो सब कुछ जानते हैं वे कहते हैं कि एक कला 30 काष्ठों से बनता है, एक क्षण 30 कलाओं से बनता है और एक मुहूर्त 12 क्षणों तक। लोगों का दिन और रात 30-30 मुहूर्त का बताया गया है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उन 15 दिनों से एक पखवाड़ा जानना चाहिए। एक महीना 2 पखवाड़ों से बनता है, उजला और अंधेरा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो महान पाप करने पर भी महीने के शुक्ल और अंधेरे दोनों पक्षों में एकादशी व्रत का पालन करता है, वे सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु के लोक को प्राप्त करेगा। माँ को माँ नहीं कहा जाता, माता एकादशी का दिन है। एक माँ इस दुनिया में केवल एक की देखभाल करेगी, लेकिन एकादशी का दिन हर जगह होता है। जो मंद बुद्धि मनुष्य एकादशी व्रत को त्याग कर दूसरा व्रत करता है, वे मणि त्याग कर एक ढेला हाथ में लेता है। जिन लोगों ने भक्ति से परिपूर्ण होकर एकादशी व्रत का पालन किया, सभी यज्ञ किए हैं और सभी व्रतों का पालन किया है, विष्णु उन पापी मनुष्यों पर सदैव क्रोधित रहते हैं जो मनुष्यता के कारण शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की एकादशियों को भोजन करते हैं। जिसने एकादशी के दिन व्रत किया, उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान कर लिए हैं। जिस प्रकार विष्णु को सभी देवताओं में सबसे महान घोषित किया गया, उसी प्रकार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे महान है। जैसे आदित्यों में सूर्य, जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, वैसे ही व्रत एकादशी को सभी व्रतों में सबसे महान व्रत कहा गया। जैसे पवित्र अंजीर के पेड़ को सभी पेड़ों में घोषित किया गया, वैसे ही साम वेद माना जाता है, क्योंकि वेदों को सभी में सबसे महान घोषित किया गया। पवित्र ग्रंथों में एकादशी व्रत को व्रतों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। पांडवों में सबसे महान को अर्जुन को महीनों में सबसे महान बताया गया। कार्तिक दिव्य ऋषियों में सबसे महान है। इसी प्रकार एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे महान है। जिस प्रकार भोजन का दान सभी दानों में सर्वोत्तम माना गया, उसी प्रकार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे महान है। जैसे धार्मिक योग्यता के समान कोई मित्र नहीं, जैसे पवित्र ग्रंथों के समान कोई शिक्षक नहीं, वैसे ही तीनों लोकों में एकादशी व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं। जैसा कि बुद्धिमानों ने मन को इंद्रियों में सबसे महान बताया, नारद श्रेष्ठ है, व्यास को सबसे महान कहा जाता है सभी विचारकों में। जिस प्रकार ब्राह्मण जातियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सबसे महान कहा जाता है। ऋषियों में शुक्राचार्य, इसलिए एकादशी व्रत को सबसे महान माना जाता है। सभी प्रतिज्ञाएं जैसे कि वेदों, सभी है ब्राह्मण बुद्धिवानों ने वेदों, शास्त्रों, पुराणों और अन्य पवित्र ग्रंथों में एकादशी व्रत के बराबर कोई अन्य व्रत घोषित नहीं किया। एकादशी का व्रत करके सभी मनुष्य पृथ्वी पर भय मुक्त रहते हैं। सूर्य के पुत्र उनके साथ क्या करेंगे? यम उन लोगों के सेवक हैं जो यहाँ तक कि एकादशी का भी ठीक से पालन करते हैं। अतः मनुष्य को सुख प्रदान करने वाली एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। मैं तुम्हें संक्षेप में एकादशी व्रत की विधि बता रहा हूँ। हे श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, ध्यान मगन होकर इसे सुनिए। 10वें दिन सुबह उठकर मनुष्य को ब्रश करना चाहिए, फिर उसे बिना तेल लगाए स्नान करना चाहिए और बिना भोजन किए रहना चाहिए। फिर विष्णु के पैर धोने आदि के लिए जल अर्पित करके उनकी पूजा करके विष्णु के ध्यान में अत्यधिक समर्पित होकर उसे केवल एक भोजन करना चाहिए। 10वें दिन उसे मांस, नमक, मांस, दालें, बड़ी फलियां और सब्जियां खाने से बचना चाहिए। 10वें दिन उसे 2 बार खाना, दूसरे पुरुष का भोजन, मादक पेय, संभोग और बेल धातु के बर्तन से भोजन लेने से बचना चाहिए। 10वें दिन उसे निम्भा पत्ती, अंडा, बोधा फल और सूखा नींबू साथ ही घी। 10वें दिन उसे बहुत अधिक, बहुत आनंद पूर्वक और तांबुला खाने से बचना चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो वस्तुएं 10वीं पर वर्जित हैं, वे ही वस्तुएं 12वीं पर भी निस्संदेह वर्जित हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने व्रत का उचित फल चाहने वाले विष्णु भक्त को 10वीं तिथि तथा 12वीं तिथि को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए जो कोई व्रत करता है, उसे व्रत के योग्य भोजन शीघ्र खाकर विधि पूर्वक 10वीं तिथि को दोपहर के समय अपने दांत साफ करने चाहिए।
शाम को मुट्ठी पर फूल लेकर विष्णु के मंदिर में जाकर विष्णु को मानसिक रूप से ध्यान करते हुए ये प्रार्थना करनी चाहिए। हे गोविंदा, मैंने आपके सामने ये प्रतिज्ञा की, आपके चरणों की कृपा से ये बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाए। क्या मैं, अत्यंत चंचल मन का, लालच और भ्रम से भरा हुआ व्यक्ति, आपकी कृपा के बिना इसे देख सकता हूँ? इन 2 भोजनों का पाठ करने के बाद और विष्णु को केवल मुट्ठी भर फूल चढ़ाने के बाद उसे जमीन पर एक छड़ी की तरह खुद को प्रणाम करते हुए विष्णु को प्रणाम करना चाहिए। विष्णु के उसी निवास में उसे विष्णु का स्मरण करते हुए अपने बिस्तर पर कुश या घास से ढककर जमीन पर सोना चाहिए। फिर जब उजाला सवेरा हो जाए तो उसे अपने दांत साफ नहीं करने चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को 12 कोर जल से अपना मुख शुद्ध करना चाहिए। फिर उसे विष्णु की पूजा आदि जैसे अपने दैनिक अनुष्ठान करने चाहिए। फिर हे ब्राह्मण, रात में व्रत करने वाले अन्य सभी पुरुषों के साथ दुनिया के भगवान के सामने जागना चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो अपनी माता, पत्नी, भाई या अपने पिता, पुत्र, मित्र के साथ दीर्घ काल तक व्रत का पालन करता है और विष्णु के समक्ष जागता है, वे विष्णु के निवास में निवास करता है। जो विष्णु के मंदिर में शंख या चक्र आदि का चित्र बनाएगा, विष्णु उसके अनेक जन्मों के पापों को हर लेंगे। जो विष्णु के मंदिर में चावल के चूर्ण के लेप से या अन्य सिलवान सामग्री से चित्र बनाता है, उसके फल को सुनो। वे अपने पुत्रों, पौत्रों और परपोत्रों के साथ सभी शुभ वस्तुओं का आनंद लेता है और उसके बाद वे विष्णु के निवास पर जाएगा और उसे वहां मुक्ति मिल जाएगी। लक्ष्मी जी के दिन झंडा फहराने वाला व्यक्ति करोड़ों मनुष्यों को मुक्ति दिलाने के बाद विष्णु के बैकुंठ में जाएगा। वे व्यक्ति जो विष्णु के मंदिर को पताकाओं की पंक्तियों से सजाएगा, वे हर जन्म में राजा होगा। जैसे ही पताका हवा में झोंके से हिलती है, उसे बनाने वाले का सारा पाप नष्ट हो जाता है। सर्वोच्च पद की इच्छा रखने वाला बुद्धिमान पुरुषों को विष्णु के दिन विष्णु के मंदिर में विभिन्न रंगों के बैनर की पंक्तियां लगानी चाहिए। हे ब्राह्मण ऋषि, वे व्यक्ति जो विष्णु के सर पर बहुत सुंदर छत्र रखता है, वे पृथ्वी पर हर स्थिति में एक क्षत्रिय बन जाता है। जो विष्णु के दिन फूलों का मंडप तैयार करता है, उसे प्रत्येक फूल के लिए 100 से अधिक अश्व यज्ञों के कारण धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को मानव जीवन के 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विष्णु के दिन फूलों से एक मंडप तैयार करना चाहिए। हे ब्राह्मण ऋषि, जो विष्णु के दिन कपड़े का निवास बनाता है, वे स्वर्ग में एक भवन में रहता है। कपड़े का एक घर बनाकर एक आदमी जो विष्णु को प्रिय है, वहाँ एक सफेद या लाल या काला कपड़ा बांधता है। व्रत करने वाले को श्रद्धा पूर्वक शालिग्राम में स्नान कराने के बाद वहाँ एक पत्थर या लक्ष्मी भगवान की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को पहले प्रयास करके भी सब सत्यापन मंत्रों का पाठ करना चाहिए। व्यक्ति को भूत शुद्धि शास्त्र द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार करने के बाद एकाग्र मन से एक उत्कृष्ट फूल लेना चाहिए। उसे अपने हृदय कमल में विराजमान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, जो स्वर्ण आसन पर और रत्नजड़ी आसन पर विराजमान है। सोने के आसन पर विराजमान अग्नि के समान रत्नों से विभूषित क्रीड़ा वस्त्र धारण करने वाले, आकाश के समान सुंदर शरीर वाले, अंक वाले अपने नेत्रों के कोने से उसे निरंतर देखता रहता हूँ, जो 4 भुजाओं में शस्त्र धारण करके सदैव चमकते रहते हैं। अपनी थकान दूर करने वाली कमल जैसी आंखों से लक्ष्मी के मुख की ओर देखते हैं, मैं उनकी पूजा करता हूँ। हे भगवान, हे लक्ष्मीपति, हे प्रियजन, देवताओं के साथ आओ। इस व्रत में मुझे भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करनी है। हे सारे अच्छे गुणों से संपन्न, हे विश्व के स्वामी, जब तक मैं आपकी पूजा नहीं करता, तब तक इस उत्कृष्ट आसन पर लक्ष्मी जी के साथ बने रहें। हे आपकी प्रसिद्धि सभी लोकों में प्रसिद्ध है। हे नारायण, हे भगवान, मुझे आशा है कि आप बिल्कुल ठीक है। हे देवताओं द्वारा पूजित, हे तुम मुझे सब बताओ। हे देवों के देव, हे नारायण, अपने पैर धोने के लिए सुगंधित जल स्वीकार करें। ये आपके दोनों पैरों से धूल कण हटा देगा। ये शुद्ध और बहुत ठंडा है। हे विष्णु, मैं आपको दुर्वा घास सहित पूजा सामग्री प्रदान करता हूँ। यह खंडित चावल के दानों के साथ है। आप जिनकी आंखें कमल के समान हैं, मैं आपको ये अत्यंत शुद्ध जल पीने के लिए दे रहा हूँ। इस सर्वोच्च आनंद इसे स्वीकार करें, जो महान आनंद को बढ़ाता है। हे जरासंध का नाश करने वाले, हे लक्ष्मीपति, आपको आपके शरीर मेरे द्वारा अर्पित सुगंधित चंदन से सुशोभित हो। हे भगवान, हे देवताओं के स्वामी, मैं आपको संसार के प्रथम कारण पीने के लिए, शुद्ध करने के लिए ये जल अर्पित कर रहा हूँ। ये स्वीकार करें। भगवान की खुशी बढ़ाने के लिए इस धूप का निर्माण पहले ब्रह्मा द्वारा किया गया, इसलिए हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ।
हे जनार्दन, हे भगवान, घी से भरा हुआ और अंधकार के समूह का नाश करने वाला ये दीपक आपको प्रसन्न करे। ऊपरी हिस्से के साथ ये परिधान आपके पेट और कूल्हों को बहुत अच्छे से सजाएगा। हे देवों के स्वामी, हे विश्व के स्वामी, मैं इसे जनेऊ सहित आपको देता हूँ। हे सर्वोच्च देवता, मैंने आपको श्रद्धा पूर्वक 6 अनुकूल स्वाद वाले 4 प्रकार के भोजन की पेशकश की। मुंह की दुर्गंध को दूर करने वाले, आनंद प्रदान करने वाले इस तांबूल को स्वीकार करें। भक्ति से परिपूर्ण होकर उसे इस प्रकार दिन की चारों घड़ियों में उत्कृष्ट प्रसाद के साथ विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो विष्णु के दिन विभिन्न प्रकार के प्रसाद चढ़ाता है, उसे अपने कर्मों का फल चाहने पर धन के बारे में छल नहीं करना चाहिए। फिर विष्णु के प्रति अत्यधिक समर्पित व्रत के सभी पर्यवेक्षकों को नृत्य, गायन और स्तुति आदि करते हुए रात में जागना चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो लोग व्रत में लगे हैं, उन्हें अपनी दाहिनी ओर रखते हुए परिक्रमा करते समय सभी पापों को नष्ट करने वाले विष्णु के नामों का स्मरण करना चाहिए। जो लोग हर मुख से विष्णु के नाम की ध्वनि सुनते हैं, वे महान पापों से मुक्त हो जाएंगे। विष्णु के दिन विधर्मियों से बात नहीं करनी चाहिए। विधर्मियों के साथ बातचीत करने मात्र से ही समस्त धर्म नष्ट हो जाते हैं। हर मुख से निकलने वाले विष्णु की महिमा का गीत सुनकर मुख प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे वीणा की ध्वनि सुनकर कुत्ते प्रसन्न नहीं होते, सारे पापों का नाश करने वाले जगत के स्वामी का गीत सुनकर सज्जन लोग प्रसन्न होते हैं। जैसे वीणा की ध्वनि सुनकर हिरण प्रसन्न होते हैं। वे विष्णु के बारे में गीत गाते हैं, वे बेहतरीन नृत्य करते हैं, वे विष्णु के व्रत का पालन करने वाले को देखकर प्रसन्न होते हैं। हे ब्राह्मण, विष्णु के मंदिर में विष्णु के व्रत का पालन करने वाले जिस चीज से प्रसन्न होते हैं, वे उससे प्रसन्न होते हैं। विष्णु के व्रत को मानने वाले जो विष्णु के दिन गीत गाते हैं या नहीं गाते हैं, वे हर अस्तित्व में हमेशा के लिए पशुत्व प्राप्त करते हैं। वे शब्दों के बिना हर अस्तित्व में विचरते हैं। ताबोर जैसे संगीत वाद्य यंत्रों को विष्णु की छवि के सामने बजाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनि से प्रसन्न होंगे। विष्णु के भक्त जागते रहते हैं। विष्णु वेदों का अध्ययन करते हैं या पुराण का पाठ करते हैं। विष्णु के दिन रामायण, भागवत या भरत व्यास द्वारा वर्णित या अन्य पुराणों का पढ़ना चाहिए। जो लोग इनकी विष्णु की छवि के सामने पढ़ते हैं और जो विष्णु के दिन इन्हें सुनते हैं, वे प्रत्येक अक्षर के लिए एक पीली गाय के दान के कारण फल प्राप्त करते हैं। विष्णु के भक्त को रात्रि में आनंद पूर्वक जागरण करना चाहिए। उन्हें अपनी नींद पर लगाम लगानी चाहिए। वे हृदय से विष्णु का ध्यान करता है, अर्थात विष्णु के लिए पवित्र दिन। उसे दाहिनी ओर परिक्रमा करते समय एक छड़ी की तरह जमीन पर गिरकर विष्णु को नमस्कार करना चाहिए। फिर व्रत का पालन करने वाले भक्त को उज्जवल सुबह में 5 महान यज्ञ करने के बाद विष्णु की छवि को दूध से स्नान कराना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले को अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मण को उपहार देना चाहिए। फिर 12वें दिन व्रत खोलना चाहिए। जो 12वें दिन उपवास करने के बाद व्रत तोड़ता है, उसके द्वारा जीवन पर भर अर्जित किया गया धार्मिक पुण्य नष्ट हो जाता है। व्रत का फल चाहने वाले बुद्धिमानों को 12वें दिन व्रत तोड़ना चाहिए। 13वें दिन कदापि नहीं तोड़ना चाहिए। हे ब्राह्मण, विष्णु के भक्त को व्रत के फल की इच्छा से व्रत के दिन रात्रि में भी प्रयत्न पूर्वक निद्रा से बचना चाहिए। बिना जागरण किए व्रत व्यर्थ है, अतः उसे एकादशी के दिन दोनों पक्षों में जागना चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो लोग इस प्रकार से एकादशी का व्रत पालन करते हैं, वे वास्तव में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे ब्राह्मण, इंद्र जैसे देवताओं और अन्य लोगों को भी विष्णु के दिन के व्रत के इस सार का पालन करना चाहिए, जो कि है जन्म और मृत्यु से बचने का एकमात्र कारण। आप भी इसे ध्यान से देखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।